जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, आपने जो है ना वो माहिर फल्कियात, इल्म नजूमियात, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की बहुत सारी टर्म्स, इस तरह के अल्फाज आपने सुने हैं। आप जो है ना वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, आपका कोई भी रंग नस्ल है, आप जो है वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं ना, आपने अपनी सोसाइटी के अंदर, इवन पाकिस्तान में भी जो है ना, इंडिया वगैरह में भी आपने एक चीज लाजमी सुनी होगी, और वो होती है आपकी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, और ये जो ज़ोडिक साइंस होते हैं ये क्या चीज़ है जिसको हम जो है ना वो इल्म नजूम कहते हैं, ये क्या है, क्या इंसान जो ज़मीन पे रह रहा है, ठीक है, इसकी जो पर्सनैलिटी है वो हम आप ये कह लें कि हम वहां से देखते हैं कि सितारों की मूवमेंट क्या हो रही है या प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या हो रही है, जब इसका सैयारा गर्दिश कर रहा है तो फिर आज इसको ये वाली खुशी मिलेगी। क्या इंसान एक ऐसा बंदा है, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो हम ये चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो ज़ोडिक साइंस जो है, ठीक है, ये जो मतलब आप ये कह लें कि इल्म नजूम जो है ये कहाँ से आया है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क क्या है, लोग क्यों मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं, और क्यों जो है ना वो हमने इसको पूरी दुनिया में फैला दिया है कि आज हम जो है ना वो इसके ऊपर बिलीव करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना इसकी पूरी की पूरी रियलिटी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको 2 चीज़ों का फ़र्क समझना है। एक मैंने टर्म यूज़ किया है एस्ट्रोलॉजी, एक यूज़ किया है एस्ट्रोनॉमी, ठीक हो गया? एस्ट्रोनॉमर्स कौन से होते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखें, 2 चीज़ें, एक एस्ट्रोलॉजी, एक एस्ट्रोनॉमी, ठीक हो गया? एस्ट्रोनॉमी वो होती है जो कि आप ये कह लें कि इल्म फल्कियात होता है, ठीक है? इल्म फल्कियात वो होता है जो कि प्लैनेट्स, उसके बाद आसमानों के ऊपर जितनी भी मखलूक है अल्लाह ताला की बनाई हुई, मखलूक से मुराद ज़मीन, आसमान, ठीक है? और मतलब सूरज, चाँद, सितारे, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो भी आपकी सोलर सिस्टम है, उनके बारे में जो इल्म है, रिसर्च है, साइंस है, वो है जो है ना वो आपकी होती है एस्ट्रोनॉमी। और जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, जो कि खला में भी जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं खलाबाज या एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, ठीक हो गया? ये एक अलग चीज आपने ज़हन में रखनी है और इसको भूल जाना आप। एक चीज होती है वो होती है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी जो है वो होती है इल्म नजूम या सितारों का इल्म, ठीक है? अब ये जो इल्म नजूम लोग बैठते हैं ना, या जैसे तोतों से फाल निकालते हैं फुटपाथ पे बैठ के, या हाथों की लकीरें देख ली और फिर कंप्यूटर से टाइप करके कह देते हैं कि भाई आपका आज ये गर्दिश कर रहा है सितारा, आपका ये बेस्ट है इस कंडीशन काम करने के लिए। तो ये लोग कौन होते हैं? इनको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर्स वो होते हैं जो कि इल्म नजूम रखते हैं, जो कि नजूमी जिनको हम अपनी सोसाइटी में कहते हैं। ये इन्होंने कहाँ से जो है ना वो ये सारा का सारा सिस्टम हासिल किया, आपको फर्क पता लग गया, ठीक है? ये जो इल्म इनका होता है ना, इसको बोलते हैं ज़ोडिक साइंस। ज़ोडिक साइंस जो है ना, इन्होंने एक किस्म के जो है वो अपने जो आसमान ऊपर जो है ना उसको 12 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। जैसे आप जो जॉर्जियन कैलेंडर है, जिसको हम जो है ना वो ये वाला शमसी कैलेंडर भी बोलते हैं, जो कि हमारे मुल्कों में या पूरी दुनिया में राइज है, जिसके 12 महीने होते हैं। तो इसी हिसाब से इन्होंने पूरे आसमान को 12 महीनों में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ कि ये जो ज़ोडिएक साइंस हैं ये कहाँ से आए हैं। ये जो मतलब सितारों की अलामात हैं ये कहाँ से आई हैं। जैसे आप 12 सितारे होते हैं, साइंस अलामतें होती हैं, जिसमें आपके एरीज है, लिब्रा है, उसके बाद जेमिनी है, लियो है, ठीक है, सजिटेरियस है, और इसके बाद मतलब काफी सारे हैं, ठीक हो गया? तो कैप्रिकॉन है, ये मुख्तलिफ किस्म के 12-13 जो है ना, 12 जो है ना वो अलामात जिसको बोलते हैं या ज़ोडिएक साइंस बोलते हैं, ये है, हिस्ट्री है इनकी। ये 12 इन्होंने डिवाइड की हुई है, जो आपके माहिर नजूम है इन्होंने, या जिनको नजूमी कहते हैं। अब ये हिस्ट्री क्या है इनकी? इनकी हिस्ट्री ये है कि जो आपको पता है कि पूरी दुनिया की जो सबसे सिविलाइज्ड तहजीब और जो सबसे पुरानी तहजीब थी वो इराक, जो अभी मौजूदा इराक है, उसके आसपास की तहजीबें थी, वहाँ के आसपास के लोग थे, आज से 3000 साल पहले, ठीक है? हुआ ये था कि जो बेबीलोन है, जो कि आज मौजूदा इराक है, उसकी तहजीब, उसकी सिविलाइजेशन, और मेसोपोटामिया वो भी उसके साथ की तहजीब है। इनकी जो सिविलाइजेशन है, इनके अंदर जो लोग थे ना, उनमें से कई लोगों ने उस टाइम जो है ना ये चीजें इल्म नजूम हासिल करना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया, लेकिन उसका पर्पज कुछ और था। मैं वो भी आगे क्लियर करता हूँ। फिर ऐसा ऐसा 3000 साल पहले जब उन्होंने मेसोपोटामिया और बेबीलोन वालों ने ये निकालना शुरू किया, इल्म हासिल करना शुरू किया, फिर आगे स्प्रेड होता गया, फैलता गया,
फिर ये यूनान की तहज़ीब में है और फिर यूनान से मिस्री तहज़ीब में और फिर मिस्र से आगे पूरी दुनिया में फैलता-फैलता ये आज 2025 तक भी जो है ना आप ये कह लें कि ये इल्म नजूम बहुत जो है ना वो पावरफुल बन चुका है, ठीक हो गया? और लोग उस पे बिलीव करते हैं, बेस करती है, ठीक हो गया? अब ये तो आपको बता दिया हिस्ट्री ये आई कहाँ से है और इसका पर्पज़ क्या था? उस टाइम इन्होंने क्यों निकाला था? तो इसका जो मेन मकसद था उस टाइम जो बेबीलोन के लोग थे या जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो ये कहते थे कि उस टाइम उन्होंने जब खेती-बाड़ी करनी होती थी या मौसमी हालात देखने होते थे क्योंकि तब टाइम नहीं होता था पता कि क्या हो गया है, या दिन का टाइम है या रात का टाइम है, तो घड़ी तो उस टाइम होती नहीं थी। तो उन्होंने जो है ना वो एक किस्म का सिस्टम बना लिया है आसमान को ज़मीन पे बैठ के मुशाहिदे किए, उन्होंने रिसर्च की और आसमान को 12 हिस्सों में डिवाइड किया और कहा जी कि अभी ये जो वाला महीना होगा इसको हम ये कहेंगे, ये जो इस टाइम सितारा गर्दिश करके इधर आएगा जैसे हम अक्सर आसमान पे देख के कहते हैं कि ये सितारा यहाँ से चला इधर आ गया, वो देखो सितारे की मूवमेंट हो रही है या सितारे टूटते हैं, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट उन्होंने उस टाइम अडॉप्ट किया और कहा जी कि ये 12 सितारे उन्होंने जो है ना बता दिए, जिस तरह मैंने आपको जेमिनी, लियो ये सारे जो है ना विर्गो वगैरह ये सारा कुछ इन्होंने जो है ना वो अडॉप्ट किया और एक किस्म का क्रिएट कर लिया और फिर ऐसा-ऐसा ये फैलता गया। मेन पर्पज़ उनका उस टाइम हाथ देखना नहीं था, ना ही उनका लोगों की पर्सनैलिटी, शख्सियत और उनकी किस्मत बताना था, ये बिल्कुल भी नहीं था। उनका जो मेन मकसद था वो था आपकी खेती-बाड़ी, ज़राअत, एग्रीकल्चर और आपका जो है वो आप ये कह लें कि जो मौसम का जो हाल है ना, उनके ऊपर जो है ना वो क्रिएशन करना था या उनके ऊपर रिसर्च करना था, इसके बारे में वो बताते थे। ये चीज़ आपकी हिस्ट्री क्लियर हो गई। अब आपको मैंने ये भी बता दिया है कि ये जो है वो 12 सितारे होते हैं। अब लोग इसके ऊपर बिलीव क्यों करते हैं, ठीक है? देखें, लोग जो बिलीव करते हैं ना, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहला तो हमारा जो है ना वो आप ये कह लें कि पूरी दुनिया में ये फैला जाता है, ठीक है ना? पूरी दुनिया में लोग जो है ना वो इसको मानते हैं कि यार कुछ ना कुछ होता है। आपकी गुड लक, बैड लक भी काम आती है। मसलन आप किसी जो है ना वो पामिस्ट के पास, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि भई मेरा हाथ देखो या जो है ना वो मेरी किस्मत का सितारा बताओ कि आज के दिन मुझे क्या खुशी मिल सकती है या इस आने वाले साल में मेरे साथ क्या होगा या महीने में क्या होगा, आप अपनी किस्मत पूछते हैं। तो वो आपको बताएगा फलाँ तारीख को आपकी खुशी मिल जाएगी, फलाँ को आपका ये हो जाएगा, तो वो बैड लक या गुड लक होती है, आपका उस दिन कोई ना कोई काम हो जाता है। तो इस तरह हम बिलीव करते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ कहानियाँ होती हैं कि आप अपने दोस्तों यारों से सुनते हैं, फैमिली से सुनते हैं, ग्रुप सर्कल से सुनते हैं कि भई अच्छा यार मैंने इस तरह सुना था और मेरा ये सितारा है, ठीक है? मैं जैसे अब जो है ना वो इस डेट ऑफ बर्थ है मेरी ये वाली तो उसका उस हिसाब से मेरा ये वाला सितारा बनता है, ये ज़ोडिएक साइन बनता है। तो उसकी मैंने रिसर्च की, उसके मैंने बारे में पढ़ा कि ये पूरा महीना कैसा होगा। तो बिल्कुल मुझे खुशी भी मिल गई है क्योंकि इन्होंने यही खुशी के वर्ड्स ही इस्तेमाल किए होते हैं या गम का किया होता है, ठीक है? तो ये देखो मुझे जो है ना पैसे मिल गए हैं या मुझे ये हो गया, ये थ्योरीज़ हैं, ये वजूहात हैं। उसके बाद हमारा मीडिया है कि आप ये कह लें कि हमारा सोशल मीडिया इसके ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, हमारी वेबसाइट्स, इंटरनेट भरा हुआ है इसके बारे में और सबसे जो मेन चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा कि आप मैं बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी जो मीडिया है उसकी बात कर रहा हूँ कि आप सुबह के 9 से 12 के जो मॉर्निंग शो होते हैं उसमें आपका आधा पौना घंटा इन्हीं जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनके ऊपर बैठा होता है कि आपने लैपटॉप उन्होंने रखा होता है, आप बता रहे होते हैं कि आज इनका ये होगा, 1 महीने तक ये रहेगा, आप शादी कर सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ जो है ना मज़ाहिब के अंदर भी होता है, रिलिजन्स के अंदर भी होता है कि इस्लाम में है जैसे या हिंदू मज़हब में होता है कि अगर किसी ने शादी करनी है तो उनकी पहले कुंडली देखी जाती है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसा बिलीफ है, ये नज़रियात, वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि सबसे जो मेन चीज़ बिलीव करने की वो ये है कि लोग देखते हैं अच्छा यार इसके साथ भी हुआ है कुछ और ये जो पत्थर हम बाँधते हैं, ठीक है, उँगलियों में पहनते हैं, ये भी वही चीज़ है एक किस्म की कि यार मुझे इससे कुछ ना कुछ निस्बत हुई है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है और हम तो वैसे भी अकल के अंधे लोग हैं, हम तो बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो हो गया कि बिलीव क्यों करते हैं, ठीक हो गया। अभी जो इसके बाद अगला स्टेप आता है, वो उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि साइंस क्या कहती है इसके बारे में। देखें, साइंस कहती है कि ये जो इल्म है ना, इल्म नजूमियात, ये एस्ट्रोलॉजर्स ने लिया हुआ है एस्ट्रोनॉमी से, ठीक है? एस्ट्रोनॉमी मैंने आपको बताया है, जो इल्म फल्कियात है वो है, सितारों का इल्म है। लेकिन साइंस कहती है कि ये बेसलेस है, ये बिल्कुल मफरूज़ात हैं, कहानियाँ हैं लोगों की गढ़ी हुई और वहीं से लोगों ने 3000 साल पहले से आज जो कहानियाँ गढ़ी हुई हैं, उसी के ऊपर बिलीव करते आ रहे हैं और कई ऐसी कहानियाँ होती हैं, जो कि लोग बिलीव करना नहीं छोड़ते, अपने मज़हब की बुनियाद पे, अपने रंग नस्ल की बुनियाद पे और अपने सोसाइटी के लिहाज से वो उसके ऊपर बिलीव करते चले आते हैं अपने बाप दादा के लिहाज से। तो इसीलिए साइंस कहती है कि ये बेसलेस है, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? साइंस सबसे बड़ा सवाल आपके लिए
यही छोड़ती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान मैं यहाँ पे ज़मीन पे खड़ा हूँ और मेरी किस्मत का जो मतलब आप ये कह लें कि सितारा है वो आसमान पे है और वो डिफाइन कर रहा है कि अगले महीने आपको ये भी होगा, अगले महीने ये भी होगा। इंसान की जो किस्मत है वो अल्लाह ताला ने, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो अल्लाह ताला ने लिख दी हुई है, ठीक है? आप ये कह लें कि नामा अमाल के अंदर एक-एक चीज़ नोट हो रही है और एक बुक ऊपर पड़ी हुई है जो कि हमारी किस्मत अल्लाह ताला लिख के हमें दुनिया में भेजते हैं। तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तकदीर वगैरह जिसको हम बोलते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, साइंस भी यही कहती है कि आप ये कैसे पॉसिबल कर सकते हो कि एक इंसान जो है उसकी किस्मत का जो फैसला है वो वो वाला सितारा ऊपर करेगा कि भई अभी वो इधर इस ऑर्बिट में घूमेगा या स्लो घूमेगा या फास्ट घूमेगा तो फिर इसको खुशी मिल जाएगी या इसकी कोई जॉब लग जाएगी या इसका जो है ना वो शादी हो जाएगी या इसका कोई फलां चीज़ हो जाएगी या ये बाहर के मुल्क चला जाएगा, इसका वीज़ा आ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? या इसकी कोई डेथ हो सकती है, कोई भी मतलब बैड सीन हो सकता है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है और साइंस इसको कतई नहीं मानती है, ठीक है? अब बात करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या दूसरे रिलिजन्स क्या बोलते हैं। तो रिलिजन्स में जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू वगैरह या दूसरे रिलिजन्स जो है ना सिख वगैरह वो इन चीज़ों को मानते हैं थोड़ा बहुत और इस्लाम में भी ये बहुत चीज़ है। लेकिन इस्लाम के अंदर भी ये बेसलेस है। हम जो मुसलमान लोग हैं ना वो भी कहते हैं कि यार ठीक है, ख़ास तौर पे हमारी जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो औरत है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत बिलीव करती है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह ताला के पास ही गैब के आलम है, इसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। ये जो आसमान, चाँद, सितारे हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला की क्रिएशन है, अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो ये आपकी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने सब कुछ पहले से लिख दिया है कि भई आपने ये काम करना है। फिर आप कैसे उसको देख के कह सकते हो कि जो है ना वो सितारा अभी घूमेगा तो मेरी किस्मत ये इस तरह की हो जाएगी। इस्लाम के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया है, इनके अंदर हमारी हर रंग, नस्ल जो भी ज़ुबान बोले, उनके अंदर ये रियलिटी पाई जाती है कि हम इसको फिर भी बिलीव करते हैं, चाहे हम जितना मर्ज़ी नॉलेज इसके ऊपर हासिल कर लें। तो फ्रेंड्स ये एक हमारी पूरी रियलिटी थी ज़ोडिक साइंस के ऊपर जिसकी मैंने आपको हिस्ट्री बताई, क्यों बिलीव करते हैं वो बताया, कहाँ से आई और कैसे ये पूरी दुनिया में फैली और अभी तक जो है ना इसका कोई तदारक हो नहीं सकता क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें दुनिया में हो जाती हैं जिनका आप इनकी जो है ना वो उनसे अवॉइड नहीं कर सकते, आपको वो माननी पड़ती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। फ्रेंड्स आप अपनी इस बारे में क्या फीडबैक देते हैं लाज़मी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह